नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार बोल रहा हूं और नेपाल के हालात पर आज आपसे बात करने की इच्छा हुई तो मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। नेपाल में जो हो रहा है वो आपको हमको सबको पता है। सोशल मीडिया पे सभी तरफ इसी की चर्चा हो रही है, टेलीविज़न पे, अखबार में, सब जगह इसी की चर्चा हो रही है। लेकिन इस घटना से भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, भारत पे इसका असर क्या होगा, मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है कि आपसे साझा करना चाहिए वो ये कि यह जो आंदोलन हुआ है, जेन ज़ी का आंदोलन, जो युवाओं का आंदोलन है, 13 से 28 वर्षों, माफ़ कीजिएगा, 13 से 28 वर्षों के जो युवा हैं नेपाल के, उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की है। और उसके आंदोलन का मकसद क्या है, वो करप्शन के खिलाफ ये आंदोलन, नेपोकिड के खिलाफ ये कुल मिलाकर के शुरू हुआ था। लेकिन धीरे धीरे इसका अंत जिस तरीके से हो रहा है उससे लग रहा है कि शायद नेपाल में एक बार फिर से राजशाही की वापसी हो जाए, और यही हमारे लिए और आपके लिए भी शायद सुकून देने वाली खबर है। ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इस बीच शांति की अपील जो है सभी तरफ से की गई, लेकिन कहीं से कोई अपील का असर नहीं होता दिखा। लेकिन जब से पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने शांति की अपील की है लोगों से, उसके बाद से नेपाल के हालात जो है वो सामान्य होने लगे हैं और लोग जो है राजा की बात मानने लगे हैं। और इसी से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नेपाल में फिर से एक बार राजशाही की वापसी हो जाए और लोकतंत्र जो कि 2015 में लोकतंत्र जिस तरह से वापसी लोकतंत्र की हुई थी और नेपाल के संविधान को संशोधित करके धर्मनिरपेक्ष संविधान बना दिया गया था, उसमें शायद अभी तत्काल उस संविधान में कोई फेरबदल हो या ना हो, लेकिन यदि राजशाही की वापसी होती है तो ये बात भी कहा जा सकता है और पूरे जोर से और पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की वापसी हो जाएगी। तो इसलिए यह आंदोलन जो है और यह जो खबर है और नेपाल सामान्य होने की तरफ जो बढ़ रहा है, जिसकी अपील पे बढ़ रहा है, वो एक संदेश देता है कि नेपाल में एक बार फिर से राजशाही की वापसी हो रही है, नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की वापसी हो रही है। थैंक यू।